बच्चों को चाहिए और सुंदर ढंग से काव्य पाठ किया और जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया तो बधाई के पात्र हैं। एक से बढ़ के एक ऐसे कविता उन्होंने प्रस्तुत की। मैं उन अध्यापकों को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इन्हें तैयार किया, क्योंकि मम्मी डैडी को अभी जैसे मम्मी को कविता के ही बच्चे हैं तो मम्मी को भी कह देना जाएगा आपको बहुत धन्यवाद किया है ना। हाँ, मम्मी को बता दें कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतनी अच्छी स्वयं सिखाई, बिल सिखाई थी टीचर ने, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम धैर्य है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र आज आपके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है नदी में डूबता हुआ आदमी। एक आदमी नदी के किनारे जा रहा था। उसने देखा नदी में डूबता हुआ आदमी रह रहकर चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। किनारे वाले आदमी ने रस्सी नीचे गिराई और कहा आओ आओ। डूबते हुए आदमी ने कहा मैं मरना नहीं चाहता, बड़ी महंगी ये जिंदगी है, कल ही तो एबीसी कंपनी में मेरी नौकरी लगी है। इतना सुनते ही ऊपर वाले आदमी ने रस्सी ऊपर खींच ली और उसे मरता देख अपनी आंखें मीच ली और वह दौड़ता दौड़ता एबीसी कंपनी पहुंचा और बोला, मैनेजर अभी अभी आपका एक आदमी नदी में डूब के मर गया है। इस तरह वो आपकी कंपनी में एक की जगह खाली कर गया है। ये मेरी डिग्रियां संभाले और मुझे उसकी जगह लगा ले। मैनेजर ने हंसते हंसते बोला, तुमने आने में तनिक देर कर दी है। अभी अभी 10 मिनट पहले जो आदमी उसे नदी में धक्का देकर आया है, हमने अपनी कंपनी में उसको ही लगाया है। धन्यवाद। मेरा नाम पल्लवी 7वीं की छात्रा आपके समक्ष एक स्वचालित हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आधुनिकता। ऑनलाइन हो गया है ये जमाना, कितना गजब था ये अफसाना। बच्चों की पढ़ाई भी हो गई गजब, गूगल से देखकर उत्तर बोलते हैं अजब। सोशल मीडिया है हर तरफ छा गया, इंसान भी बेचारा इसके काबू में आ गया। संतानें भी पाश्चात्य सभ्यता के आ गई करीब, इंस्टा पे वीडियो बन रहा है अजब। हरे राम हरे कृष्णा की जगह शर्मा गई का ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हेयर स्टाइल से लेकर खाने तक के व्यंजन इंस्टा की टेबल पर लगाए जा रहे हैं। आलू गोभी दाल न किसी को भाए, पिज्जा बर्गर मोमोज बच्चों की चेहरे की रौनक बढ़ाए। लस्सी और चाय कहाँ पसंद आ रही है, एनर्जी ड्रिंक तबाही मचा रही है। मेरे व्यक्ति सुनकर हैरान मत होना, सच लगे तो परेशान मत होना। किसी ने मांगी थी हास्य कविता तो मैंने सुना दी आपको एक स्वचलित हास्य कविता। धन्यवाद। मेरा नाम आयुष यादव है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है टेलीफोन भी हंसाता है। तो दोस्तों, हमें टेलीफोन भी हंसाता है, कहीं मिलाते कहीं और मिल जाता है। एक बार हमने फोन लगाया रेलवे रिजर्वेशन, अब भैया कहीं और ही मिल गया कनेक्शन। आवाज आई दीवान मुच्छर सिंह लाइन सदर थाना, हमने कहा बड़े भाई अभी नहीं आना। तभी तक तीसरी आवाज ने नजरी मारी, क्या हेलो पुलिस इंक्वायरी। हमने कहा पूरे 3 दिन से लापता है मेरी राम प्यारी, पूरे 3 दिन से लापता है मेरी राम प्यारी। कमबख्त नींबू सा निचोड़ गई है, कमबख्त नींबू सा निचोड़ गई है। पूरे 1.5 दर्जन बच्चे मेरी छाती पर दंड पेटने को छोड़ गई है। तभी तक एक मंत्री जी का फोन टटराया। उन्होंने कहा कि जल्दी आइए, हमारे इलाकों की झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई है। अभी फायरमैन तैयार ही हो रहे थे कि दोबारा से फोन टटराया, क्या कि अब आपको जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं, हम यह इलाका बदल रहे हैं। फायरमैन ने जवाब दिया, हुजूर आप जिस इलाके या दल में जा रहे हैं वहाँ आग तो लगेगी ही, इसलिए हम एडवांस में ही आ रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम पार्थ पांडे है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी हास्य
विधाता। अक्ल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारें, सभी आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। सभी नारियां कहाँ रह गई, था ये अचरज भारी, पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी सारी। मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, एक एक पर भारी, कुछ बैठी थी इंतजार में कब आएगी बारी। उधर विधाता ने पुरुषों में अक्ल बांट दी सारी, ब्यूटी पार्लर से फुर्सत पाकर पहुंची जब सब नारी। बोर्ड लगाता स्टॉक खत्म है, अक्ल नहीं बाकी, रोने लगी सभी महिलाएं, नींद खुली ब्रह्मा की। ब्रह्मा बोले सुनो देवियों बहुत देर कर दी है, जितनी भी थी अक्ल वो मैंने पुरुषों में भर दी है। लगी चीखने महिलाएं ये कैसा न्याय तुम्हारा, कुछ भी करो हमें तो चाहिए आधा भाग हमारा। सोच कर दाढ़ी फैलाकर तब बोले ब्रह्मा जी, थोड़ा सा भी हंसना रोना रहे पुरुष पर भारी, जितना भी है अक्लमंद हो अक्ल जाएगी मारी। ब्रह्मा बोले एक अदेड़ी बोली, बाबा हंसना रोना नहीं आता, झगड़े में है सिद्ध अर्थम भूत जगन्ना दाता। ब्रह्मा बोले चलो मान ली है भी बात तुम्हारी, झगड़े के आगे लड़की अक्ल जाएगी मारी। ब्रह्मा बोले सुनो ध्यान से अंतिम वचन हमारा, 3 शर्त तक तुम्हें दिए पूरा न्याय हमारा। कहे कवि मित्र ध्यान से सुन लो बात हमारी, बिना अक्ल के भी होती है नर पर नारी भारी। धन्यवाद। मेरा नाम नवीन जैसा है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वेटिंग रूम में रात भर। काका वेटिंग रूम में फंसे देहरादून, नींद न आई रात भर, मच्छर चूसे खून, मच्छर चूसे खून। वे घायल कर डाली, हमें उड़ाने जाने की योजना बना डाली, किंतु बच गए कैसे यह बतलाए तुमको। नीचे खटमल जी ने पकड़ा था हमको, हुई विकट रस्साकशी, थके नहीं रणधीर, ऊपर मच्छर खींचे नीचे खटमल भी, जान संकट में आई, घिघियाए हम जैसे हनुमान घुसाई। नीचे से एक पंजाबी सरदार चिल्लाए, जानो पजर करना हो तो करना बाहर जाके। मेरी कविता का आनंद लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम निखार है, मैं कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा है कि आपको पसंद आए। कोई नालायक कहता है, कोई कच्चा समझता है, कोई नालायक कहता है, कोई कच्चा समझता है, कोई नालायक कहता है, कोई कच्चा समझता है, ये मन है कि ड्राइंग की भाषा को सच्चा समझता है। किताबें दूर बैठी है, ये चंचल मन भी ऐठा है, किताबें दूर बैठी है, ये चंचल मन भी ऐठा है। एक बच्चे की बेचैनी को बस बच्चा समझता है, कि एक बच्चे की बेचैनी को बस बच्चा समझता है। समय कटता नहीं यारो, किताबें सामने होती है, समय कटता नहीं यारो, किताबें सामने होती है। पढ़ ले बेटा कह कह कर मम्मी मेरी भी रोती है, पढ़ ले बेटा कह कह कर मम्मी मेरी भी रोती है। करूँ मैं व्हाट्सएप पर चैटिंग और होमवर्क ढूंढूं गूगल पर, सबकी बेचैन निगाहें तो मेरे मोबाइल पर होती है। समझ कुछ भी नहीं आता, बच्चा गर्दन हिलाता है, समझ कुछ भी नहीं आता, बच्चा गर्दन हिलाता है। पेपर में ओम लिखने से न फ्यूचर बदला जाता है, पेपर में ओम लिखने से न फ्यूचर बदला जाता है। चाइनीज गोल्ड भी कहते हो, एग्जाम में खफा भी रहते हो, चाइनीज गोल्ड भी कहते हो, एग्जाम में खफा भी रहते हो। एक क्वेश्चन बतलाने में आपका क्या जाता है। धन्यवाद। मैं गुप्ता है, मैं कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ बात सुनो, जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ बात सुनो, उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं, उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितने का बम
शीर्षक है चतुर्चित्र का। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पे पत्तों का ना रह गया कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। डकरू मकरू बैठ गया वो सारे अंगूर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार। क्यों? चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब वो उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वो पीठ प्राप्त चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से घुसा जैसे हो गई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा कर वही क्यों दे। झील किनारे नाव थी एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर खींची भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वो दूर, इधर था शेर धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर ने बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रो, कलम और कागज तो ले जा रे कायर टोकर को। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए चंदन में अभ्यास। धन्यवाद। आजकल के बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत दबाव में हैं। मैं धैर्यवाद आपको इस विषय पे आपको कुछ सुनाना चाहूँगा। आजकल के बच्चे गजब उठा रहे हैं। परीक्षा में अंक लगाया करते थे, सब जाकर सब चिल्लाकर 70% आया करते थे। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। भाई साहब, मुझे आज भी याद है 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के 43% आए थे। घर वाले तो क्या, रिश्तेदार के फूले न समाये थे। रिजल्ट लेकर घर लौटा, भाई साहब अद्भुत घड़ी थी। बड़ी हुआ दरवाजे पे अधिकार धार लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास लिख दिया, उसी खुशी में शाम को भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा ली, माँ की शीशे में करवाकर ड्राइंग रूम में लगवा दी। बड़ी अम्मा जी ने तो यहाँ तक कह दिया, जब तक बच्चे की पढ़ाई चलेगी इस घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। यह अलग बात है बीच में पढ़ाई छुड़वानी पड़ी, 6 महीने पहले जोत बुझानी पड़ी। सब कुछ रह गया धरा का धरा, आखिरकार दाखिला सिफारिश में मिला। पहले जमाने के बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई वर्ष लगवाते थे और अगले साल कक्षा के मॉनिटर बना दिए जाते। उस टाइम के मॉनिटर आज देश के बड़े बड़े नेता बन गए। आजकल के बच्चे पता नहीं किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस एक से दो तरह लग गया। माँ बाप का प्यार कंप्यूटर और मोबाइल की भेंट चढ़ गया। धन्यवाद। मैं कक्षा 5वीं A की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हाय परीक्षा आई। हाय परीक्षा आई, हाय परीक्षा आई, आ जाती है हर बार याद से न आती। जब भी आती है आंखों में नींद नहीं है आती, जब भी आती है आंखों में नींद नहीं है आती। कोई वीर ऐसा नहीं जो टोक सके इसको, कोई वीर ऐसा नहीं जो टोक सके इसको, स्कूल कॉलेजों में आने से रोक सके इसको। सब मरते हैं किंतु मौत ना इसको आई। हाय परीक्षा आई, हाय परीक्षा आई, बिन बादल की रात पर बिजली सी क्यों न कड़की। जो आए पास परीक्षा दिन हर किसी का धड़के, जो आए पास परीक्षा दिन हर किसी का धड़के। टीवी के पर्दे पर पेपर देती दिखलाई। हाय परीक्षा आई, हाय परीक्षा आई, पढ़ते पढ़ते होठ फट गए, जीभ पे पड़ गई छाले। पढ़ते पढ़ते होठ फट गए, जीभ पे पड़ गई छाले। ये भैंस से लिखे अक्षर भी लगते हैं काले काले, ये भैंस से लिखे अक्षर भी लगते हैं काले काले। एक अकेली जान और ये सब इतनी सारी पोथे, एक अकेली जान और ये सब इतनी सारी पोथे। काश खुदा इस धरती पर लिखने वाले ना होते, वे तो लिखकर चले गए पर मुश्किल हम पर मंडराई। हाय परीक्षा आई, हाय परीक्षा आई। धन्यवाद। मेरा नाम प्रतीक है, मैं कक्षा 4वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है छुट्टी की अर्जी। तो लीजिए प्रस्तुत है मेरी कविता।
रोटी का दान। जब सूरज उग जाएगा, समय सुहाना आएगा, तब हम आएंगे स्कूल, नहीं करेंगे कुछ भी भूल। धन्यवाद। मेरा नाम अभिष गुप्ता है, मैं कक्षा चौथी का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अप्रैल फूल का दिन। अप्रैल फूल के दिन बंदर के आया मन में, गधे को बनाता हूँ फूल। गधे है वन में, गधे को लगाया फोन, कहा आज घर को आना, मेरा जन्मदिन है आज, पकवान बने हैं नाना। सुनकर गधा गदगद हुआ, मुंह से टपकी लाश, पहना कोट बांधी टाई, अच्छे से हुआ तैयार। जब पहुंचा बंदर के घर, दरवाजे पर ताला पाया, अब गधे को समझ आया, बंदर ने फूल बनाया। धन्यवाद। मेरा नाम निशांजन है, मैं कक्षा चौथी बी का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक दिन मैं स्कूल आ रहा था, देश की खुशहाली के गीत गा रहा था। रास्ते में आई, मैंने पूछा क्या हाल है ताई? बहुत दिन हो गए इंडिया में आई, अब कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ, वहाँ जाकर अपनी माता श्री से मिलो। मैं बोली इस देश से तो मेरा जन्मों का नाता है, भला ऐसे भी कोई अपने देश को छोड़कर जाता है? फिर मैं ना हुई तो नेतागढ़ किसको हटाएंगे? वे बेचारे तो चुनाव लड़ना ही भूल जाएंगे। फिर भारत तो मेरा ससुराल है, इसे छोड़ूं कमाल है। जवानी में आई थी, बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी, बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी। बोगी में बैठ कर आई थी, चार कंधों पर सवार होकर जाऊंगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मैदान जोशी है, मैं कक्षा तीसरी का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक खास कविता सुनाने जा रहा हूँ, उसका नाम है रेल की यात्रा। एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा, देख सवारियों की मात्रा, पसीने लगे छूटने, हम लगे घर की तरफ फूटने। इतने में एक कुली आया, हमसे फरमाया साहब अंदर जाना है क्या? हमने कहा हाँ भाई जाना तो है। उसने कहा अंदर पहुंचा दूंगा, लेकिन पैसे पूरे 50 लूंगा। हमने कहा सामान नहीं केवल हम है। उसने कहा क्या आप किसी सामान से कम है? ऐसे तैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे, लेकिन वहाँ का दृश्य और भी घमासान था। पूरा का पूरा डिब्बा खुद में हिंदुस्तान था। कुछ लोग सीट पर बैठे थे, कुछ खड़े थे, और जिन्हें खड़े भी होने की जगह ना मिली, वो सीट के नीचे पड़े थे। इतने में एक बोरा उछल कर आया, गंजे के सर से टकराया, गंजा चिल्लाया यह किसका बोला है? बाजू वाला बोला इसमें तो 12 साल का छोरा है। तभी कुछ आवाज हुई, इतने में एक बोला चली चली, दूसरा बोला या अली। हमने कहा काहे की अली काहे की वली, तेल तो बगलवाली चली। धन्यवाद। सबको ये लगता है हमें कुछ नहीं आता जाता है। अरे तुम देख लो दुनिया को कभी बच्चों की नजरों से। आज हमें तुम्हें नई जनरेशन दुनिया दिखानी है, तुम्ही का हेल्दी
रही हूँ, जिसका शीर्षक है गोलगप्पे। देखो देखो गोलगप्पे वाला आया, गोल गोल गोलगप्पे लाया, तीखा तीखा पानी उसका, संग में मीठी चटनी लाया। चिंटू पिंटू थे बहुत चटोरे, पर थे दिमाग के बिल्कुल कोरे। मम्मी से बोली गोलगप्पे खाने, मम्मी बोली बनो सयाने, अगर तुम गोलगप्पे खाओगे इतनी तुमको लगेगी मीठी बात, बहुत पछताओगे। पर चिंटू पिंटू ना माने और बोले गोलगप्पे ही खाने। फिर गोलगप्पे वाले को बुलवाया, पर पानी में थी तीखी मिर्ची, जिसने उनका मुंह जलाया। यह देख सब बच्चे बोले हा 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 हा। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम आर्यन यादव है। मैं तीसरी कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक हास्य कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आजकल की मम्मी और आजकल के पापा। आजकल की मम्मी क्या गजब है डाली, उम्र है 47-27 बता रही। आजकल की मम्मी क्या गजब है डाली, बाल सफेद हो गए फिर भी बालों में मेहंदी लगा रही। आजकल की मम्मी क्या गजब है डाली, पापा घर के मुखिया, पापा घर के मुखिया, फिर भी घर मुर्गी चला रही। आजकल के पापा क्या गजब है डाले, मम्मी के मायके जाने पर खुशियाँ मना रहे। आजकल के पापा क्या गजब है डाले, बाथरूम में बैठ के फोन चला रहे, बाथरूम में बैठ के फोन चला रहे। बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं, वहाँ दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे। आजकल के पापा क्या गजब है डाले। धन्यवाद।